शिक्षा मित्रों के लिए 1 अप्रैल 2026 बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद ही अहम सुनवाई होने वाली है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे थे और अब इनकी लड़ाई अपने अंतिम पायदान पे पहुंच चुकी है। सफलता के बेहद ही करीब ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पहुंच चुके हैं। आपको देखने को मिलेगा कि अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट है वो भी अपने एफिडेविट रखने वाली है और तमाम तरह की चीजें देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि 2017 से अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं अपना अंतिम रूप लेती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल 2026 को एक बेहद अहम सुनवाई है। क्या कुछ खास होने वाला है इस सुनवाई में, शिक्षा मित्र किस तरह से ये जीत हासिल करने वाली, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारा धन्यवाद, आपको नमस्कार हमारा, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, पवन गोलिया जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल 2026 उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए खास हो सकता है, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसकी सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए, तैयारी तो यही है कि हमको, चूंकि जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन है, जी, जजमेंट है, जी, और स्टेट का एफिडेविट अंडरटेकिंग, जी, जी, वो जजमेंट 2020 में आया था, जी, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हुआ। जी, स्टेट ने जो हमको, स्टेट और माननीय न्यायालय के बीच जो समझौता था शिक्षा मित्रों के लिए, जी, वो नहीं पूरा हुआ। जी, बिल्कुल। तो हताशा और निराशा में मजबूरन 6 साल हो गए। हम इस अपेक्षा में कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, टेट पास हैं जी, और नियमित उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो अब जी, हमारी ये ड्यूटी है कि हमको माननीय न्यायालय को भी अवगत कराएं और माननीय अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को भी, जी, कि जो हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है सहायक अध्यापक का, वो हमको बहाल किया जाए। जी, इसी पर चर्चा होगी। माननीय न्यायालय से हम निवेदन कर रहे हैं और स्टेट से भी यही निवेदन है कि वो हमको डायरेक्शन दे जी, कि हमको कब असिस्टेंट टीचर बनाएगी। जी, यही है इसका विषय। जी, पवन गोलिया जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि स्टेट की तरफ से कहीं न कहीं अब शिक्षा मित्रों का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी देखने को मिला है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर भी संवेदनशील नज़र आई है। तो क्या इस बार ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये एक जो लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, कहीं न कहीं ये सफलता की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही है? नहीं, सफलता तो मिलेगी, क्योंकि हमारा संबंध, हमारा जो संवाद है स्टेट से अच्छा है, और स्टेट पहले ही एफिडेविट लगा चुकी है जो वेल क्वालिफाइड टीचर शिक्षा मित्र हैं कि टू डिस्पेल एनी इम्प्रेशन ऑफ प्रेजुडिस। जी, बिल्कुल। अगर शिक्षा मित्रों के साथ कोई भी भेदभाव, कोई भी नुकसान हुआ है तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। जी, और उसके लिए उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे पास पर्याप्त रिक्त पद हैं जी, और इनका कोई नुकसान नहीं होगा। जी, लेकिन लंबा समय हो गया है, 6 वर्ष हो गए हैं, तो ये ज्यादा प्रतीक्षा हो गई है। जी। इसलिए मजबूरी में न्यायालय से हम डायरेक्शन मांग रहे हैं कि स्टेट और न्यायालय मिलकर हमारा समाधान करें। जी, पवन गोलिया जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये मामला लगभग 2017 में पहले आया, उसके बाद 20 में भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आई। लेकिन शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं कि उनके साथ आखिर क्या कुछ होगा। आप शासन प्रशासन से, इसके साथ ही लगातार जो भी न्यायालय की चीज़ें उनसे करीब रहे हैं, तो क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों को? नहीं, हमारा कहना है कि हमको, चूंकि स्टेट ने असिस्टेंट टीचर बनाया जी, और हमारा असिस्टेंट टीचर पर जो समायोजन हुआ था उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्थगित किया था। जी, उसके ये कारण थे कि एक तो हमको टेट पास नहीं थे, जी, ऐसा माननीय न्यायालय ने पाया। दूसरा ये पाया कि भाई इनकी जो बैकडोर एंट्री है, जी, आप जो समान अवसर दूसरे लोगों को नहीं मिला। अब चूंकि माननीय न्यायालय का विश्लेषण था, इसमें हम क्या ही पट कर सकते हैं। जी, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय ने हमको पूरा दोबारा ये कहा था कि जो लोग टेट पास कर लेंगे या जिन्होंने कर लिया है वो आएंगे खुले विज्ञापन से और हम उनको वेटेज देंगे, मर्म छूट देंगे और वो पुनः सहायक अध्यापक बन जाएंगे। जी, चूंकि स्टेट की पॉलिसी वो रही नहीं है इस तरह की, और जी, कंफ्यूजन कर दिया स्टेट की पॉलिसी में जो वर्तमान में अधिकारी रहे हैं। जी, उन कारण हम लोग पीड़ा में रहे हैं, लंबे सफर में हैं, और जी, बहुत सारे लोग हमारे इस स्ट्रेस में आत्महत्या कर गए। आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण, बीमारी के कारण, स्ट्रेस के कारण तमाम सारी दुर्घटनाएं हो गई, मृत्यु हो गई। जी, और स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट जो अपने कार्मिक के प्रति वो कल्याणकारी योजना बनाए।
जी। लेकिन चूंकि हमको लगा कि हमारे लिए कल्याणकारी की बजाय बैरियर लगा दिया गया, जी। और ये बैरियर लगाने का एक्सेप्ट स्टेट ने कर भी लिया। माननीय न्यायालय में एफिडेविट दिया कि टू डिस्पेल एनी इंप्रेशन ऑफ प्रेजुडिस, यदि इनके साथ कोई भी पक्षपात हुआ हो, कोई भेदभाव हुआ, इनका कोई भी नुकसान हुआ, जी। तो हम उसको डिस्पेल करेंगे। जी। अब ये माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन भी दिया है स्टेट को। अब स्टेट फिर पुनः तो चुप है, तो ये जी। चुप्पी तोड़ने के लिए हम चूंकि न्यायालय में गए हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड है, टेट पास है, जो डायरेक्शन है माननीय न्यायालय का, जो आरटीएक्स का मानक है, जो एनसीटी का मानक है, तो वो पूरा करते हैं। मोर देन 15 ईयर, जी। 15 वर्ष से ज्यादा जिनको सेवा देते हो गई, उनको असिस्टेंट टीचर पर कंसिडर कर दिया जाए। ये जो भी चयन प्रक्रिया स्टेट अपने हिसाब से बनाए, जिससे हमको राहत मिल जाए, जी। हम उन पुनः पद पर शिक्षा पाए, वो स्टेट का बिहेव है, और हम डायरेक्शन चाहते हैं न्यायालय से। यही है, क्योंकि ज्यादा लंबा समय हो गया है जी। और हम लोग बहुत पीड़ा में है, दुख में है, और न्याय से वंचित है। जी। तो यही हमारी मांग है कि इसका समाधान हो, क्योंकि हम न्यायालय से पीड़ित हैं, तो हम न्यायालय के संरक्षण में ही, न्यायालय के समक्ष ही इसका समाधान चाहते हैं। जी, पवन गुलिया जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका और हमारा नमस्कार।